फाइनली दोस्तों, इतना वेट करने के बाद हमें रामायण का पहला प्रॉपर टीजर देखने को मिल गया एंड इट इज़ एपिक भाई। सच बोलूँ तो जो लेवल नमित मल्होत्रा इस मूवी के साथ लेकर आ रहे हैं ना, वो इंडिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं है। विजुअली जो यहाँ देखने को मिल रही है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं विजुअल्स की कितनी भी बात कर लूँ, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। चलिए इसे डिटेल में बात करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एक एक चीज़ को समझते हैं। भाई लोग, मैं इस टीज़र को दो एस्पेक्ट्स में देखना चाहता हूँ, दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ देखना चाहता हूँ। जहाँ पहला ये है कि विजुअली हमें यहाँ क्या देखने को मिल रही है एंड दूसरा ये है कि इमोशनली मैं इससे कितना कनेक्ट हो पा रहा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रामायण को आप एक स्टोरी के तौर पर नहीं देख सकते हो, मतलब आज के पॉइंट पे नहीं देख सकते हो। मेरा मतलब ये है कि हम स्टोरी ऑलरेडी पता है एंड टीज़र का एक एक फ्रेम देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि ये कौन से सीक्वेंस का पार्ट है एंड क्या हो रहा है। हम यहाँ स्टोरी देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं फील करने। हम इस एपिक से इमोशनली कनेक्टेड हैं। हम जानते हैं कि ये महागाथा क्या है, हम जानते हैं कि ये इंडिया की बिगेस्ट फिल्म होने वाली है। और हमारी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से विजुअली कुछ ग्रैंड ही होनी चाहिए, कुछ एपिक की है, कुछ ऐसी है जो हम सुने तो बहुत बार हैं पर इसे पहली बार विजुअली देखेंगे, इस लेवल पर विजुअली एक्सपीरियंस करेंगे। एंड ये टीज़र मेरे लिए विजुअली वही लेकर आ रहा है जहां मैं सबसे पहला सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आपने कभी बड़े वॉर सीक्वेंस वाली मूवीज़ देखी हैं तो आपको तुरंत समझ जाओगे कि ये कितना कुछ कैरी कर रहा है अपने अराउंड। ये पहला फ्रेम देखते ही समझ में आ जाता है कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक सिर्फ आपको युद्ध ही दिख रहा है, युद्ध ही युद्ध सब तरफ। एक प्रॉपर बैटलफील्ड ऐसा ही होता है, इसकी फीलिंग ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये लंका का वॉर सीक्वेंस है तो नहीं, ये लंका नहीं है, क्योंकि यहाँ वानर सेना नहीं है और बिना वानर सेना के लंका का युद्ध का कोई सेंस नहीं बनता। एक बार इस फ्रेम को पॉज करके देखो, आपको समझ जाएगा कि इस मूवी का वॉर स्केल क्या होने वाला है, एकदम एपिक। एंड हाँ, मुझे ये भी फील हुआ कि ये फर्स्ट सीक्वेंस अभी थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, बट तब भी ये इतना ब्यूटीफुल है और क्लियरली समझ आ रहा है कि टाइम के साथ ये और इम्प्रूव होगा। वहीं अगर मैं और माइनर डिटेल्स की बात करूँ तो हमें एक रथ देखने को मिलता है और भाई उस रथ के व्हील पर जो डिटेलिंग है वो ज़बरदस्त है। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें क्राफ्टेड है एंड दिखती है कि वो आपको हर एक माइनर से माइनर चीज़ पर यहाँ ध्यान दिया गया है। वहीं हमें एक और फ्रेम में धनुष का एक सीक्वेंस देखने को मिलता है एंड उसमें भी कमाल की डिटेलिंग भरी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक फ्रेम में डिटेलिंग डाली गई है, जहाँ आप टीजर का लास्ट वाला पुष्पक विमान वाला ही पार्ट ही देख लो। भाई क्या डिज़ाइन है, हॉट एयर बैलून टाइप स्ट्रक्चर एंड उसके साथ एक एपिक फीलिंग। एंड साथ में ऐसा नहीं है कि आपको कोई माइथोलॉजिकल टर्म में पुष्पक विमान दिखला दिया गया है कि हाँ देख लो भाई ये जादू टोना है, नहीं। अगर आप उसे फ्रेम को रोक कर देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये प्रॉपर हॉट एयर बैलून वाले सिस्टम पे चल रहा है, उसके नियमों के अनुसार चल रहा है। वहीं अगर हम लास्ट फ्रेम को ध्यान से देखते हैं तो पुष्पक विमान के ऊपर रावण खुद भी खड़ा हुआ दिखेगा, जहाँ रावण के कंपेयर में पुष्पक विमान काफ़ी बड़ा साइज में है। ये डिटेल्स देखकर मुझे ये और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है टीज़र। अब मैं इतनी डिटेल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल ही मूवी को उस लेवल पर ले जाएगी जहाँ की उम्मीद हम इससे कर रहे हैं। अब अगर मैं ओवरऑल विजुअल्स की बात करूँ तो यहाँ एक तरफ माइनर डिटेल्स मेरे दिल जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मुझे विजुअली अमेज़ कर रही हैं। चाहे आप जंगल का ही सीक्वेंस ले लो या फिर अयोध्या सीक्वेंस या लास्ट का पुष्पक विमान वाला फ्रेम ही, हर एक कुछ मुझे एक एपिक फीलिंग देकर जा रही है। हर एक विजुअली डिमांडिंग सीन ज़बरदस्त है और हर फ्रेम में एक ही फीलिंग आता है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। वहीं मैंने जैसे कि कहा कि मैं टीज़र को दो पीओवी के साथ देख रहा हूँ, जहाँ सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि मैं इमोशनली कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस टीज़र से। और यहाँ मैं ऑनेस्टी के साथ कहूँगा, मुझे थोड़ी सी कमी फील हुई जब रणवीर कपूर का फर्स्ट लुक एज श्री राम आता है। मुझे वो डिवाइन एनर्जी फील नहीं होती है उनके ऊपर से। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किसी एक कैरेक्टर जो आप जिसे पूज रहे हो उसके फेस में एक डिवाइन एनर्जी फील होती है, एक तेज फील होता है, एक डिवाइन ऑरा फील होता है। वो मुझे यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन में फील नहीं हुआ। तो इसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक टीवी शो देखा हुआ था, सिया के राम। उसमें जो राम और सीता के पोर्ट्रेयल थे उनमें वो डिवाइन एनर्जी मुझे फील होती थी, कुछ एपिक फील होता था, एक क्यूटनेस फील होती थी, एक ठहराव फील होता था। वो चीज़ मुझे यहाँ पे रणवीर कपूर के साथ फील नहीं हुआ। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीतीश तिवारी ने एफर्ट डाला हुआ है इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। उसका भी मैं एक फ्रेम के साथ एग्जांपल देता हूँ, जहाँ टीज़र में एक सीन आता है जिसमें
प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे होते हैं। वही रथ वाला सीक्वेंस। और यहाँ डिटेलिंग देखो, पूरे फ्रेम में लाइट सिर्फ राम जी के रथ पर है एंड ये कितना एपिक लग रहा है। बट इसका डिटेलिंग ये है कि पूरे अयोध्या अंधेरे में है। मतलब ये ऐसे हो रहा है कि राम जी जा रहे हैं तो अयोध्या नगरी भी अपनी रोशनी खो रही है। और जब वो लौटेंगे 14 साल बाद, तब दिवाली होगी, फेस्टिवल ऑफ लाइट। अब ये डिटेलिंग आपको कैसा लगा? क्योंकि ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया कि अभी प्रभु जी जा रहे हैं तो रोशनी भी अपने साथ लेते जा रहे हैं। जब वो लौटेंगे तो वापस से रोशनी खिल उठेगी यहाँ पे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे रणवीर कपूर को देखकर फर्स्ट इंप्रेशन में वो फीलिंग नहीं आई, लेकिन मुझे याद आता है कल्कि की मूवी का, जहाँ कृष्ण जी का फेस हमें दिखलाया ही नहीं गया था, फिर भी हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो गए। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ मुझे एक वाइब नहीं आ रही है हमारे लीड एक्टर के साथ। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्टर ज़बरदस्त नहीं है। वो अपना किरदार निभाना जानता है, उसे पता है कि वो क्या करता है, उसकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे इस कैरेक्टर से अलग अटैचमेंट हो जाएगी जब हम इसे एक एपिक वे में देखेंगे। तो ओवरऑल भाई लोग, विजुअली ये टीज़र नेक्स्ट लेवल है, एंटरटेनिंग इंसेन है और स्केल एपिक लग रही है मुझे। एंड अब बारी तुम्हारी है, अब तुम बताओ कि टीज़र तुम्हें कैसा लगा।